सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर जो पांचवा पाठ है कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका पांचवा पाठ कंटकेनी कंटकम, उसका अभ्यास कार्य। इससे पहले मैंने आपको इसी पाठ का जो अर्थ बताया था, उसका जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो सभी ने देख ली होगी और लाइक शेयर भी कर दिया होगा, यही उम्मीद करती हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे इसी पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा अभ्यास का प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए, आंसर इन वन वर्ड। तो पहला प्रश्न है व्याधस्य नाम किम आसीत, यानी व्याध का, व्याध अर्थात शिकारी का नाम क्या था। तो शिकारी का नाम क्या था, व्याध का नाम क्या था, चंचलः। सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखना है तो लिखेंगे चंचलः। नेक्स्ट है चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने व्याघ्र को या बाघ को कहां देखा। तो कहां देखा, जाल में फंसा हुआ, जाले निबद्धः। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं हमारी कहानी में। जाले बद्ध, ठीक है। जाल में देखा या जाल में बंधा हुआ, तो जाले बद्ध या जाले निबद्ध एक ही बात है, ठीक है। जाले निबद्ध, सिर्फ जाले लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। इसको मैं जाले स्लैश जाले निबद्ध, दोनों ही आंसर इसके करेक्ट है। आप कोई भी लिखें, जाल में देखा या जाल में फंसा हुआ देखा, एक ही बात है, जाले निबद्ध। नेक्स्ट कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, यानी किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। कस्मै यानी किसके लिए, किमपि कुछ भी अकार्य नहीं होता। ये बात किसने कही थी, शेर ने कही थी, ठीक है। शेर ने ये बात कही थी। ये रहा, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, क्षुधार्ताय। एक शब्द में आंसर देना है तो लिखेंगे क्षुधार्ताय, यानी भूख शांत करने के लिए, क्षुधार्ताय। नेक्स्ट है बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी, लोमशिका, लोमड़ी। सर्वः किम समीहते, सब कुछ किसमें समाहित है, स्वार्थी। ये भी शेर ने कहा था कि सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। निस्सहायो व्याधः किम अयाचत, निस्सहाय व्याध ने क्या मांगा, किम अयाचत। ये लास्ट में हुआ था जब फिर से जाल में फंस गया था शेर, ये प्राण भिक्षा।
अपने प्राणों की भीख मांगी। तो निसहायो व्याधः किमयाचत, प्राण भिक्षाम। एक शब्द में आंसर देना है तो सिर्फ प्राण भिक्षाम लिखेंगे। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। तो आंसर होगा चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल फैला दिया गया। नेक्स्ट है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्र की प्यास कैसे शांत हुई। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। तो नदी के जल को पीकर यानी चंचल के द्वारा लाई गई। चंचलेन आनीतम जलम पीत्वा, चंचल के द्वारा लाए गए जल को पीकर व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत। नेक्स्ट प्रश्न है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्। जल पीकर व्याघ्र ने क्या कहा, क्या बोला। तो जल पीकर व्याघ्र ने क्या बोला था कि अब मैं भूखा हूं। ये रहा शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। यहां तक ठीक है। शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यहां से व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः से लेकर इसका आंसर आप इसी में टिक कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इसका बड़ा आंसर है। यहाँ पे स्पेस कम है तो वहां पे नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूं। नेक्स्ट है चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा किसको संबोधित किया, किसको बुलाया। तो इसका आंसर इतना लंबा नहीं है, इसका पूरा आंसर होगा फुल सेंटेंस में चंचलः
मात्र स्वसः इति लोमशिकाम यानी लोमड़ी को संबोधितवान। नेक्स्ट है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए व्याघ्र को देखकर शिकारी ने क्या किया। तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो लिखेंगे जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा यानी खुश होकर गृहम गतवान घर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, यानी किसने किससे कहा। पहला ऑलरेडी लिखा हुआ है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये व्याघ्र ने कहा था शिकारी से, व्याधम व्याध से। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसने कहा था, ये भी व्याघ्र ने कहा था। व्याघ्र किससे कहा था, शिकारी से, व्याधम। नेक्स्ट है जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये किसने कहा था, नदी। नदी ने किससे कहा था, व्याघ्र से, व्याधम। नेक्स्ट है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए या तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया और तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये किसने कहा था, व्याघ्र ने, व्याधः नॉट व्याघ्र, व्याधः, व्याध ने कहा। और किससे कहा, व्याघ्रम, व्याघ्र से। नेक्स्ट है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काटते हैं, तो ये किसने कहा था, पेड़ों ने, वृक्ष ने। वृक्षः किससे, शिकारी से, व्याधम। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद के दिखाओ, ये बात किसने कही, लोमशिका ने। किससे, व्याघ्र से, व्याघ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। व्याधः व्याघ्रम जालाद बहि निरसारयत, शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। तो जालात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, इसी शब्द को हमें हटाना है और इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो हो जाएगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहिः किससे बाहर, निरसारयत। और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द साइन लगाना न भूलें। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें अंडरलाइन जो शब्द है उसकी विभक्ति चेक करनी है और उसी विभक्ति का
जो किम सर्वनाम का रूप है लिंग के अनुसार, जो भी लिंग है, अब वृक्षम यहाँ पे पुल्लिंग का रूप है तो पुल्लिंग का ही रूप हम किम सर्वनाम का लगा देंगे। कह कऊ के कम कौकान, कम आएगा यहाँ पे। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत्। प्रश्नवाचक निशान। व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। व्याघ्र ने लोमशिका को यानी लोमड़ी को सारी बात, सारी कथा सुनाई। तो लोमशिकायै में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हम, और ये शब्द स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का किम सर्वनाम का रूप लगा देंगे। व्याघ्र कस्यै, कस्यै, इसको फिर से लिखती हूं मैं मिटा के। कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। प्रश्नवाचक निशान। नेक्स्ट है मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। तो वृक्षाणाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का किम सर्वनाम का रूप, और वृक्ष शब्द जो है वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप लगा देंगे, जो बनेगा कस्मिन् कयोः केषु मानवाः वृक्षेषु नहीं बनेगा, वृक्षाणाम, वृक्षाणाम का बनेगा कस केशाम, केशाम छायायाम विरमन्ति। और प्रश्नवाचक निशान। नेक्स्ट है व्याघ्र नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत्। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत्। शिकारी ने नदी के जल से शेर की प्यास बुझाई। तो नद्याः नदी के जल से, नदी के, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का रूप लगा है एक वचन। तो इसका, क्योंकि नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का किम सर्वनाम का रूप यहां पे हमें लगाना है षष्ठी विभक्ति एक वचन। व्याघ्रः जो बनेगा कस्याः, कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत्। और लास्ट में प्रश्नवाचक निशान। नेक्स्ट है मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत्। बॉक्स में जो शब्द लिखे हैं उनको सही स्थान पर प्रयोग करके इस कहानी को पूरा करें। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। वृद्ध माने बूढ़ा या बूढ़ी, कोई भी हो सकता है, ओल्ड मैन, ओल्ड पर्सन। साट्टहासम माने जोर से हंसते हुए, ठहाका लगाकर हंसते हुए। मोचयितुम छुड़ाने के लिए।
क्षुद्रः, क्षुद्रः माने छोटा, बहुत छोटा, नीच कह सकते हैं। तर्हि माने तो, दृष्ट्वा माने देखकर, स्वकीय माने अपनी, कर्तनम काटना, कृतवान किया, अकस्मात अचानक। अब हम इसको कहानी को देखेंगे। एकस्मिन् वने एकः डैश व्याघ्रः आसीत्। एक जंगल में एक डैश शेर रहता था, शेर था। शेर कैसा था? अब यहाँ पे कोई शब्द नहीं आ सकता, क्या आएगा यहाँ पे? सिर्फ वृद्धः, बूढ़ा शेर था, वृद्धः। नेक्स्ट है सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक दिन व्याघ्र के यानी शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में फंस गया। सः बहुप्रयासम डैश, उसने बहुत प्रयास किया, और किया के लिए शब्द दिया है कृतवान। उसने बहुत कोशिश की, किंतु जालात मुक्त न अभवत्, किंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया। डैश तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। तभी, तरही, तरही नहीं, अकस्मात, अचानक। अकस्मात, अचानक वहां एक चूहा आ गया। बद्ध व्याघ्र डैश सह तम अवदत्। बंधे हुए शेर को देखकर सह यानी वह उससे बोला, और देखकर के लिए दिया है शब्द दृष्ट्वा। क्या बोला? अहो भवान जाले बद्धा, अरे आप जाल में फंस गए। अहम तो आम डैश इच्छामी, मैं तुम्हें डैश चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मोचयितुम, छुड़ाना चाहता हूं। मोचयितुम इच्छामी। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र डैश अवदत्। यह सुनकर जो शेर था या जो बाघ था वो डैश अवदत्, हंसते हुए बोला। साट्टहासम, साट्टहासम, हंसते हुए बोला। क्या बोला? अरे त्वम डैश जीवः मम सहाय्यम करिष्यसि। अरे तुम छोटे जीव हो, क्षुद्र, बहुत छोटा। क्षुद्रः, क्षुद्रः माने यहां पे आ जाएगा नीच की जगह सबसे छोटा, बहुत छोटा। क्या बोला उसने? अरे तुम तो बहुत छोटे से जीव हो। मम सहाय्यम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझको छुड़ाओगे। डैश अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यहां पे आएगा तरही। नेक्स्ट है मूषकः डैश लघुदन्तैः तज्जालस्य डैश कृत्वा। मूषक ने क्या किया? स्वकीयैः लघुदन्तैः, अपने छोटे दांतों से। स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालम कर्तनम कृत्वा, काटकर, तम व्याघ्रहम, वही कृतवान, उस व्याघ्र को बाहर निकाल दिया, बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी डू एज डायरेक्टेड, जो निर्देश दिया गया है वो आंसर दीजिए। पहला है सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, यानी उसने लोमड़ी को सभी कथा सुना दी। इसमें विशेषण शब्द क्या है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे विशेषण का प्रयोग हुआ है। सह जो है वो सर्वनाम है, लोमशिका लोमड़ी को कहते हैं, यानी ये संज्ञा है। नवेद्यत निवेदन कर दिया, ये वर्ब है, क्रिया है। एक ही चीज बची हमारे पास, सर्वाम और कथाम, क्योंकि विशेषण और विशेष्य हमेशा एक साथ आते हैं।
तो यहाँ पर हमें दोनों दिख रहे हैं एक साथ, सर्वाम कथाम। इसमें कथा जो है वो संज्ञा है, इसलिए ये विशेष्य है, और हमें पूछा है विशेषण, तो इसलिए सर्वाम शब्द जो है वो विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाम। विशेषण हमेशा पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है, इसलिए सर्वाम इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर जो अहम शब्द है, जो सर्वनाम शब्द है, वो किसके लिए आया है, यानी कौन कह रहा है ये बात, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, तो ये बात कौन कह रहा था, व्याध। तो अहम शब्द जो है वो व्याध के लिए आया है, व्याधाय, व्याध के लिए, व्याधाय प्रयुक्तम। चतुर्थी विभक्ति लगानी है तो व्याधाय। नेक्स्ट है, सर्वम स्वार्थम समीहते। सब कुछ स्वार्थ से ही होता है। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता क्या है, सब कुछ स्वार्थ से सब कुछ स्वार्थ ही होता है। तो इसमें है सर्वः। सर्वः शब्द जो है वो करता है। नेक्स्ट है, सा सहसा चंचलम उपसरति कथयति। वह अचानक चंचल के पास जाकर बोली। वाक्यात एकम अव्ययम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से हमें अव्यय पद चुनना है। तो इसमें अव्यय शब्द कौन सा है, जिसके कोई रूप नहीं होते, हमेशा सेम रहता है, वो है सहसा, अचानक। सहसा शब्द जो है वो अव्यय है, सहसा। नेक्स्ट है, का वार्ता मामपि विज्ञापय। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इसमें क्रिया है विज्ञापय। क्या बात है मुझे भी बताओ। तो बताना जो है वो उसके लिए शब्द आया है विज्ञापय। ये यहाँ पे क्रिया है। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत। यानी जो क्रियापद दिया गया है, जो विज्ञापय, उसका हमें पद परिचय भी लिखना है। तो इसका पद परिचय यानी इसका हमें कौन सा पुरुष वचन और धातु है वो बताना है। इसमें ज्ञा धातु वि उपसर्ग पूर्वक, फिर से लिखती हूं, वी उपसर्ग है प्लस ज्ञा धातु है इसमें, और ये लोट लकार का रूप है। मध्यम पुरुष एक वचन। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है तीनों वचनों में। मातृ शब्द का प्रथमा में माता, मातरौ, मातरः। तो स्वस्त्र का प्रथमा में कैसे होगा, स्वस्त्र क्या बगता बन जाएगा, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। नेक्स्ट मात्रा का दिया हुआ है। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी तृतीय विभक्ति में। तो स्वस्त्र का तृतीया में कैसे बनेगा, स्वस्रा, स्वस्त्रभ्याम,
स्वस्त्री भी। नेक्स्ट है स्वस्तिका सप्तमी में दिया है स्वसरी, स्वस्रोह, स्वश्रुषु। तो मातृका, मातरी, मात्रोह, मातृषु। नेक्स्ट है स्वस्त्र का दिया हुआ है स्वसुः, षष्ठी विभक्ति में स्वसुः, स्वस्रोह, स्वस्त्रणाम। तो ये बन जाएगा मातृषु, मात्रोह, मातृणाम। यहाँ पे रीरी आएगा। यहाँ पर जो षष्ठी में मातृ शब्द का जो रूप है वो बनेगा मातुः, मातुः, मात्रो, मातृणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु प्रत्ययम च लिखत। जो शब्द या पद दिए गए हैं उनकी हमें धातु और उनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वो बताना है। पहला शब्द है गंतु, गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट है दृष्टुम, तो इसमें भी दृश धातु, तुमुन प्रत्यय। करणीयम, क्री धातु, अनियर प्रत्यय। पातुम में पा धातु, तुमुन प्रत्यय। जहां भी तुम आया है पीछे वो सब तुमुन प्रत्यय है। बहुत सिंपल है पहचानने में, जिसके पीछे तुम लगा रहेगा वो तुमुन प्रत्यय में होता है। नेक्स्ट है खादी तुम, यहां पे भी तुम लगा हुआ है। खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। कृत्वा में क्री धातु, त्वा प्रत्यय, त्वा। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट था इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें हमें कुछ योग्यता विस्तार यानी एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये कथा किसकी है। तो प्रधान पढ़ा था ना, प्रधान की ये कथा है। तो प्रधान जो है वो एक जाति है। प्रधान मुख्यतः गौंड राजाओं की वंशावली और कथाओं के गायक थे, यानी जो कथा का गान किया करते थे। और गौंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए जो पुस्तक है जनगण कलम, उसमें भी आप देख सकते हो। ये जो कथा है इसके संकलनकर्ता और इसके लेखक श्री उदयन वाजपेयी है। इसमें जो चित्र आपको बने हुए दिख रहे हैं ये भी गौड़ जो राजाओं के जो ये गायक हैं उनके द्वारा ही बनाई गई है। तो इस तरह से हमारा इस पार्ट की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो रही है और ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।